नाम बोलो। बाल मुर्गन। हमारा नाम बसंती है। मोगेम्बो। तेरा नाम लिया तुझे याद। विलियम शेक्सपियर की मशहूर प्ले रोमियो एंड जूलियट में एक लाइन थी, एक नाम में क्या रखा है, पर शायद उन्हें इंडियन सोसाइटी के बारे में नहीं पता था। अगर मैं आपको दो नाम बताऊं, आहाना होजा और हल्की भैया, आपके माइंड में क्या मेंटल इमेज बनेगी इन दोनों लोगों के बारे में? काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आहाना होजा एक रिच अर्बन क्लास महिला है और हल्की भैया एक लो और मिडिल क्लास इंडियन है जो रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं। आजकल के नाम में तीन चीज़ें काफ़ी कॉमन है जो बताती हैं कि आजकल के लोग अपने बच्चों के नाम कैसे डिसाइड करते हैं। वो कॉमन चीज़ है कि जो लड़कियों का नाम है वो यहाँ से एंड होता है और लड़कों का आन से एंड होता है। दूसरा कि ये सारे नाम 3 सिलेबल से ज़्यादा नहीं है। सिलेबल एक साउंड होती है जिसमें से एक वॉवेल होता है, क्योंकि आहाना में 2 वॉवेल्स है इसलिए इन नाम में 2 सिलेबल है। एंड फाइनली इनमें से कई नाम बॉलीवुड से इंस्पायर हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल ने पब्लिश किया 50 ट्रेंडिंग हिंदू लड़कियों के नाम, जिनमें से कई नाम इस टाइप के नामों से प्रभावित हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स किन बेसिस पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। पहला फैक्टर है बॉलीवुड। यही है राइट चॉइस बेबी। Hi, I'm your new neighbor. Can I have a Leher Pepsi? Yeah, sure. ये लहर पेप्सी। That must be Sanju. संजू। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? Sure. इस एड कैंपेन को बनाया है द फेमस एड डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ ने। इस एड में संजना नाम इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि लोगों ने अपनी लड़कियों का नाम संजना रखना शुरू कर दिया। इसका प्रूफ है संजना रामचंद्रन, जो कि एक मार्केटिंग फेनोमेनन है। उन्होंने 52.in की वेबसाइट पे इस फेनोमेनन के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 47 महिलाओं से बात करी थी जिनका नाम संजना था और उनको एक कॉमन बात पता चली है। उन सभी के पेरेंट्स ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर से फैसिनेटेड थे, उस कैरेक्टर की मॉडर्निटी, सक्सेस, फ्रीडम और ब्यूटी से, और वो चाहते थे कि उनकी लड़की के भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो। 2005 की फेमस बुक फ्रीकोनॉमिक्स में भी कहा गया है कि कई पेरेंट्स जाने या अनजाने में अपने बच्चों के ऐसे नाम देते हैं जो सक्सेसफुल साउंड करते हैं। जर्नलिस्ट सोहिनी चट्टोपाध्याय ने भी 2007 में एक आर्टिकल में लिखा कि शनाया, कियारा, जिया और शायरा कई बॉलीवुड के उन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स से इंस्पायर्ड है जिनको अपर अर्बन क्लास वुमेन की तरह दिखाया जाता है। वो ज़िंदगी फ्रीली जी रही होती है, उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही होती है और वो एक क्रिएटिव प्रोफेशन में भी होती है। जैसे दूसरा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। 19th या 20th सेंचुरी में ऐसे नाम देना जहाँ कोई रिलीजियस कोनोटेशंस हो बहुत कॉमन था। जैसे शंकर, पार्वती, कृष्णा जैसे नाम बहुत पॉपुलर थे और ये नाम कई अपर क्लास इंडियन अडॉप्ट करते थे। संतोष देसाई, जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, उनका कहना है कि अब वेस्टर्न साउंडिंग नेम काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कायरा, आहान और रिया। संतोष जी कहते हैं कि आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करें, उनका नाम इसी ग्लोबल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करें। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडियन पेरेंट्स अपने रिलीजियस को यूज नहीं करना चाहते, वो रिलीजियस नेम्स को ही ट्विस्ट करके एक ग्लोबल टच दे रहे हैं। जैसे शिव बन गया शिवांश और देव बन गया देवांश। कई पेरेंट्स ऐसे भी नाम दे रहे हैं जिससे ये क्लियर ना हो कि उनकी कास्ट क्या है। जैसे डी शर्मा ने एक बुक लिखी है इंडियन नेम्स के बारे में। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली अपर क्लास लोग ऐसे नाम रखते थे जो हिंदी मैथोलॉजी से रिलेटेड हो, जबकि लोअर क्लास लोग लोकल रीजन के बेसिस पे नाम रखते थे, जैसे मनिया या सोनू। पर यह ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। जैसे उत्तराखंड में कई लोग राम शब्द का यूज कर रहे हैं अपने नाम में। ये नाम कई टाइम से बस अपर क्लास लोग ही यूज कर रहे थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। कई सोशोलॉजिस्ट इसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। दूसरी तरफ कई बार नाम सुनने से हमें उस व्यक्ति का परसेप्शन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और रिसर्च बताती है कि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं उनके नाम से। जैसे 2018 में सायराक्यूस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 500 कॉलेज स्टूडेंट्स को 400 नामों को रेट करने के लिए कहा कि उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो व्यक्ति कितना ओल्ड, कितना फ्रेंडली और कितना कॉम्पिटेंट है। और इस रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि कैसे लोग दूसरों के नाम के बेसिस पर उन्हें जज करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिंडा ब्लेयर के हिसाब से हम लोगों को जज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।
इसी वजह से हमारा दिमाग एक मेंटल शॉर्टकट क्रिएट करता है और डिसाइड कर लेता है कि अगर इस व्यक्ति का नाम ये है तो वो इस टाइप के हों। देखा जाए तो कई बच्चों के नामों के पीछे स्टोरीज होती है। जैसे मेरा नाम निखिल है और जब मेरा नामकरण होने वाला था तब पंडित जी ने न अक्षर से नाम रखने को कहा और मेरे मम्मी पापा के मन में निखिल नाम सबसे पहले आया। वही कई पेरेंट्स दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे इस आर्टिकल के रिसर्च के दौरान संजना रामचंद्र ने बताया कि कुछ लड़कियों के नाम संजना रखा गया उनके पेरेंट्स के नामों को मिक्स करके, जैसे संदीप और अंजना। अगर आपके नाम के पीछे भी कोई स्टोरी है तो मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। तो इस वीडियो में कमेंट करें और अपने नाम की स्टोरी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।